बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट डिस्कस किए थे, तो आज इससे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू log इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें, इस फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर क्या है 1/2। क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इस फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट था, तो लिहाजा इस फंक्शन की हमने पावर क्या लिख दी 1/2। ठीक है, अब ये देखिए लॉग का ये रूल है, लॉग के साथ जो फंक्शन की पावर होती है वो पावर को ख़त्म कर देते हैं वहाँ से, और उस पावर को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, लॉग से पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये पावर क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स। अब हमारे पास लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा लॉग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखें लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या काम करना होता है, फंक्शन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन न्यूमरेटर में आ जाए और न्यूमरेटर वाला फंक्शन कहाँ आ जाए, डिनोमिनेटर में। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं कहाँ पर, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 जो एज इट इज़। अब ये देखिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इस फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव, लेकिन कहाँ पर, न्यूमरेटर। अब ये देखिए ये न्यूमरेटर है ना, तो यहाँ पर ही हम फाइंड कर रहे हैं ना ऊपर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखिए मोस्टली बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो रेसिप्रोकल लेते हैं उसी का आगे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। नहीं, जो रेसिप्रोकल है उसका नहीं, आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कहाँ पर, न्यूमरेटर में। ठीक है, अब ये देखिए ये फंक्शन किस फॉर्म में, फ्रैक्शन में, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। अब क्वेश्चन रूल क्या है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमरेटर में कैसे लिखते हैं वैल्यू, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर क्या करना होता है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज लिखें और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर लें, डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल की पावर क्या है, रियल नंबर, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास 2x। अब ये देखें 1 हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट है, तो -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, 0। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और 1 तो कॉन्स्टेंट है ना, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचता है 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x। ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारे पास 2x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो गया ना। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये देखेंगे ये माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से बच रहा है ना, तो जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये देखेंगे ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो बाहर हमारे पास क्या एक्स है, तो 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये देखेंगे ये हमारे पास क्या है
ए है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास बी है, ठीक है, और दरमियान में क्या है माइनस, तो ये क्या बना ए माइनस बी। यहाँ से ये देखें ए प्लस बी है ना, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है ए है, ठीक है। तो सिंस हमने पढ़ा था कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें हमें ए क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और बी क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें 2 टू का क्या होगा 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड आउट हमने कर दिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसका 6 है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए लॉग के साथ जो फंक्शन है इसका हम क्या लेते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। इसके डिनोमिनेटर में क्या 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा और एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर क्या करना था हमने इस फंक्शन का न्यूमरेटर में क्या फाइंड आउट करना था डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमने क्या फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव, लेकिन कहाँ पर न्यूमरेटर में, ठीक है। अब ये देखें एक्स का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और इस फंक्शन का भी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस डी बाई डी एक्स। अब ये देखें स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है हमारे पास 1/2, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये देखिए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है 1, ठीक है, फिर प्लस। अब ये देखेंगे ये बेस है, बेस की पावर क्या है रियल नंबर है, तो इस पर क्या अप्लाई होगा पावर रूल, ठीक है। तो पावर रूल क्या है सबसे पहले आपने पावर लिखनी, तो क्या आ जाएगी 1/2, फिर बेस की पावर में एक कम करेंगे तो 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो इस फंक्शन की पावर क्या आ रही -1/2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1/2, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस 1/2। अब ये देखेंगे पावर क्या है नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके क्या आ जाएगी पावर पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर पर क्या अप्लाई होगा पावर रूल, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। और 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 0, क्योंकि 1 क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा खाली 2x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये देखेंगे ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, तो इसके न्यूमरेटर को क्या करेंगे इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ओवर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास साथ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये देखें डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और न्यूमरेटर में भी क्या है हमारे पास एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका 7 है y इज इक्वल टू log इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब ये देखें log फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, log के साथ जो फंक्शन होता है उसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो अब ये देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या 1 है, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। तो इस फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है हमारे पास 1/9 माइनस एक्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जो हमारे पास गिवन फंक्शन होता है उसका हम न्यूमरेटर में क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डेरिवेटिव। तो क्या देगा 9 माइनस एक्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव, लेकिन कहाँ, न्यूमरेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर फाइंड करना है, ठीक है। अब ये देखिए 9 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 0, तो जस्ट हमने किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एक्स का। तो क्या आ जाएगा हमारे पास d/dx माइनस एक्स का, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास 9 माइनस एक्स का, ठीक है। अब ये देखें एक्स के पर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 2x, और माइनस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा -2x/9 माइनस एक्स का, ठीक है। ये हमने y का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और वो क्या है हमारे पास -2x/9 माइनस एक्स का, ठीक है।